अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करते हैं। दूसरा चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, तो हम इसमें वही करेंगे जो हमें स्मार्ट सिलेबस में बताई गई है। तो एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए सफ़ा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अब ये जो हमें नंबर्स दिएंगे इनको हमने किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। चले हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 1। देखिए साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखे कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमारे पास है, ये देखिए अब हमारे पास हम कंसीडर कर रहे थे कि हमारे पास पॉइंट यहाँ पे है। तो अब देखिए हमने ये क्या करना है, पॉइंट पे ये देखिए यहाँ पे हमें 2 लिख लेना है, मल्टीप्लाई लिखना है 10 रेज़ की पावर। ये हमने देख लेना है कि इसके आगे कितनी ज़ीरो है उतनी हमने ऊपर उसकी पावर लिख देनी है। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसका साइंटिफिक नोटेशन आ जाएगी। मतलब हमारे पास कंसीडर हमने किया कि हमारे पास पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमने उठा के यहाँ पे ले गए हैं। तो ये देखिए इसके बाद इसके अंदर कितने से नंबर्स आ रहे हैं, 6 हैं। तो हम उसकी उतनी पावर लिख देंगे, ठीक है। आगे देखिए हमारे पास आ जाता है ये वाला क्वेश्चन है। इसको हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए हमारे पास पॉइंट यहाँ पे है, तो पॉइंट उठा के हमने यहाँ पे लेके जाना है। तो ये देखिए 48900 है। इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 4.89 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे हो पॉइंट यहाँ पे हो तो इधर वाली साइड पे लेके जाएं तो ये प्लस में आता है। अगर इधर वाली साइड पे हो तो यहाँ पे लेके जाएं तो हमारे पास आंसर नेगेटिव में पावर आती है, ठीक है। अब ये देखिए इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। इसका पॉइंट यहाँ पे है तो हमने यहाँ पे लेके जाना है, तो इसकी पावर नेगेटिव में आएगी। तो हम इसको लिखते हैं 4.0.0042 इक्वल हमारे पास आ जाएगा 4.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 1 2 3, तो ये -3 आ जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए 1 2 3 ये हमारे पास -3 आ गया। आगे हमारे पास क्वेश्चन है 0.000009। अब हम इसको कैसे लिखते हैं, 0.000000, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 9। अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ की पावर है -7। 9 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 और पॉइंट अब यहाँ पे लेके आए हैं तो 7 इसके बढ़ते हैं तो 10 रेज़ की पावर -7 आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने ये किया था यहाँ पे पॉइंट लेके तो 1 2 3 थे तो -3 आ गया। अब इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है तो हम -7 यहाँ पे लिख देंगे। अब आगे देखिए हमारे पास आ जाता है 73 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 3। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा 73 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 3 इक्वल हम इसे लिख लेंगे 7.3 10 रेज़ की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 3। तो अब इसका आंसर लिखेंगे 7.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 4, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को। अगर समझ ना लगे तो आप लोग पूछ सकते हैं दोबारा कमेंट में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे वो क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब हमारे पास ये साइंटिफिक नोटेशन में दिए है तो इसको हमने किस में एक्सप्रेस करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें हमारे पास क्या दिया हुआ क्वेश्चन है, 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें 8.04 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 2 है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, ये 2 है। अगर हम इसको ये राउंड ऑफ करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 804 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब इसका क्या मतलब है कि 3 के आगे 5 जीरो लगी, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 5 इक्वल आ जाएगा 3 1 2 3 4 5। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसके आगे 0 लगी तो उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह लिखा था। अब इसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है तो यूएसए आ जाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 है। तो इसको हम कुछ इस तरह 0.015 लिख लेंगे, ठीक है। ये क्योंकि
नेगेटिव में है, नेगेटिव में हो तो हम ज़ीरो इधर वाली साइड पे लिखते हैं, तो इसीलिए 0.015 आ गया। ठीक है, तो आगे वाला क्वेश्चन हमारे पास 1.77 मल्टीप्लाई 10⁻7 है। तो हम इसको सोल्व करते हैं 1.77 मल्टीप्लाई 10⁻7। तो इसको हम लिखेंगे 177 और आगे कितनी ज़ीरो आ जाएगी, 7, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 ज़ीरो आ गई। आगे हमने क्या लेना है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको सॉल्व करते हैं। 10⁻6 है, तो इसकी ज़ीरो हम कैसे लिखेंगे ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो ये आ जाएगा 0.00000। ठीक है, देखिए हमारे पास अब ये 5 पॉइंट था, तो यहाँ पे हमारे पास 55 आ जाएगा। तो ये 10⁻6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये -6 अगर यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, इसकी समझ आ गई है। आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आगे 3 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या पूछ रहा है, द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁻8 मीटर्स पर सेकेंड। अब उसकी स्पीड कितनी है लाइट की, 3 × 10⁻8 पर मीटर है। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने इसको किस में फॉर्म कर एक्सप्रेस करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस करना है। तो स्पीड हमें दी कितनी हुई है, 3 × 10⁻8 और है किस में, मीटर पर सेकंड में है। तो इसको हमने किस में एक्सप्रेस करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। मतलब हमारे पास 10⁻8 लिखा है, तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये आ जाएगा 3, आगे हमारे पास कितनी ज़ीरो आ जाएंगी, 8 2 5 और 3 8 पूरी हो गई। तो इसको हमने किस में लिखना, मीटर है पर सेकंड में। ठीक है, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर इज़ अबाउट, ये एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब ये वाला जो नंबर है इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो 40007 मीटर है, तो इसको हमने किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में ये किस तरह हमारे पास आ जाएगा, हम इसको कुछ इस तरह से लिख लेंगे, 4.0075 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ है। अब हमारे पास ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 10⁻7 आ जाएगा और ये किलोमीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 5, द डायमीटर ऑफ मार्स इज़, इधर है एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमारे पास ये साइंटिफिक नोटेशन में दिया, तो इसको हमने एक्सप्रेस किस में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये हमारे पास है 6.7779 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर। तो अब हम इसको किस में करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, 6.779 है, तो इसको हम लिखते हैं 6.7677। तो ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ है। तो इसको हम जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये इसका 1000 है, 1000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई हम इसको क्या करेंगे, 1000 से, इधर पॉइंट है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6779 किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट, इतना है, इसका डायमीटर अर्थ का इतना है। एक्सप्रेस द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने नंबर को किस में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास क्या दिया, 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ किलोमीटर में है। तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 10⁻⁴ है, तो अगर हम 1.2756 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 से, तो ये हमारे पास आंसर क्या देगा, 1275 और 6 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये थी हमारे पास 2.1। अगर हमें किसी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप जल्दी से पूछ सकते हैं कमेंट में। और ये स्मार्ट सिलेबस है, आप लोगों का स्मार्ट सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए गए हैं अब उनकी तैयारी आपको करवाऊँगी, तो आपने अच्छे से इनको कर लेना है। तो जो भी चीज़ समझ ना आए तो आप लोगों ने पूछ लेना है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो ताकि आप लोग को हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।